इल्म लाए हैं नूर लाए हैं, इल्म लाए हैं नूर लाए हैं, जिंदगी का शूर लाए हैं, खुल्दे हक का पता दिया हमको, रंजिशों में सुरूर लाए हैं, नफरतों की उजड़ती दुनिया में, 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 रहमतों 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 का ज़ुहूर लाए हैं। उसने गमे हयात मनाने नहीं दिया, जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, जश्ने गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, जश्न गमे हयात मनाने नहीं दिया, इस मुफलिसी ने जहर भी खाने नहीं दिया, राजी था मैं भी और मेरा दुश्मन भी सुलह पर, कुछ दोस्तों ने हाथ मिलाने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना। अब आइए, वक्त नहीं कि मैं अपनी बात को और कुछ आपके सामने पेश कर सकूं। अब आइए उस शख्सियत की तरफ लिए चलने की जसारत करता हूं जिनके सदक़े तुफैल में आज की ये मजलिस सजी और सजाई गई और संवारी गई, रचाई गई और बसाई गई। एक ऐसे खिताबत, किताबत, नात, नज़्म, तकरीर और तमाम तर उलूम के गहवारा के पास आप लिए चलने की कोशिश, आपको लिए चलने की कोशिश करता हूं। बल्कि यूं समझ लीजिए कि किताबत और नात के संगम की तरफ जब उनको खिताबत के नजरिए से देखते हैं तो खतीबे बेबाक नजर आती हैं, जब किताबत के नजर से देखते हैं तो मुसन्निफे किताब नजर आते हैं, और जब आवाजों की दुनिया में कदम रखते हैं और उस नजरिए से देखते हैं तो शहंशाह तरन्नुम नजर आते हैं। सरजमीन चंपारण के लिए फख्र की बात और अपनी मिसाल आप, जो कि सिर्फ चंपारण और बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपनी धूम मचाने वाली शख्सियत और इल्म के बुलंदियों और चोटियों तक पहुंचने और पहुंचाने वाली शख्सियत, जिनसे मेरी मुराद पै करे इखलास और मोहब्बत जुल इल्म वल मर्तबत जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी मुत्तज़िल्लहुल आली की जात है। बड़े ही इज्जत और एहतराम से हुजूर वाला को माइक पे बुलाता नहीं बल्कि माइक को हुजूर वाले की खिदमत में पेश करते हैं, चार मिसरों से इस्तेमाल करते हुए कि कहीं मंदिरों में दिया नहीं, बड़ी कीमती शेर, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। कहीं मंदिरों में दिया नहीं, कहीं मस्जिदों में दुआ नहीं, और मेरे शहर में है खुदा बहुत मगर आदमी का पता नहीं। न मैं भीड़ हूं न मैं शोर हूं, इसीलिए कोई और हूं, कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। कहीं यूं ना, इस शेर पे ध्यान चाहता हूं कि कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से लग के सुलग उठूं, कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से लग के सुलग उठूं, अभी छेड़ मत मेरी राह को, मैं सुलग रहा हूं बुझा नहीं। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी माइक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज वृंदावन में हम सब दिन की निस्बत से जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इस बैठक को कबूल फरमाए। थोड़ी सी बेवफाई हुई है मेरे साथ। 10 तारीख के लिए आपने बुक किया था, 11 तारीख में आपने हिस्सा लिया। ये थोड़ी सी बेवफाई हुई है इसलिए कि 11 तारीख में झुमका वालों के लिए तय किया है। अब बताइए, रात भर स्टेज पर बैठा रहा, न सोने वाले सोने का मौका दिए और न गुफ्तगू करने का वक्त मिला। अभी गालिबन 3 बजने को हैं, 2 बज गए। इस वक्त न कहने वाले को मजा है न सुनने वाले को मजा है, लेकिन थोड़ा सा साथ दे दीजिए तो लगेगा 9 बज रहा है इंशाअल्लाह। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए। ऐसी खुशबू बाद सबात आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है। क्या बात है, सुभान। ऐसी खुशबू बाद सबात आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है, आज कहाँ से लाई है। लगता है तू मेरे नबी के, क्या बात है, सुभान। लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है, लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। यूं घुट घुट कर मर जाना उलझन ही कुछ ऐसी थी, यूं घुट घुट कर मर जाना उलझन ही कुछ ऐसी थी। नाते पढ़ कर उलझन ये, नाते पढ़ कर उलझन ये मैंने भी सुलझाई है। लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिजाज बना रहा हूँ और मैं ये महसूस करता हूँ कि मगरिब से लेकर अब तक आप सुने हैं, तो सुनने के साथ साथ मकसद तो यही है कि कुछ अमल अपने दिल के अंदर आ जाए। मकसद तो यही है ना। तो अच्छा, मैं थोड़ा थर्मामीटर लगाकर चेक कर लेता हूँ कि कुछ अमल आया है कि नहीं आया है। जी चेक कर लूं? जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। अगर आपने वाकई सुन लिया है उलमा की बातों को तो आप अमल करना भी जान गए होंगे। उसी पर मैं थोड़ा सा थर्मामीटर लगाता हूँ कि अगर सुनने को आपने अगर अमल के दायरे में उसको ले लिया है तो 3 नाम है जानना और मानना। तो आप तो जान लिए कि उलमा क्या क्या कहे हैं, लेकिन अब आपको मान लेना है कि उलमा की बातों को जानकर हम मान लें। तो मानने के लिए मैं आवाज लगाता हूं कि थोड़ा थोड़ा खसक। आ जाइए भाई, आ जाइए, आ जाइए, एकजुट होकर माशाअल्लाह, आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, करीब हो जाइए। आ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, इधर से भी। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। आपके आगे आने को कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। माशाअल्लाह। आ जाइए,
देखिए कितना अल्लाह ताला आप लोग को मानने का जज्बा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने क्या बात है। मैंने इलाज अपनी, मैंने इलाज अपनी नजर कहाँ करा लिया। सुभान अल्लाह, इलाज अपनी, कितना बढ़िया इलाज कराया। मैंने इलाज अपनी नजर कहाँ करा लिया। मैंने इलाज अपनी नजर कहाँ करा लिया। आँखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। आँखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। क्या बात है। एक और बहुत प्यारा शेर जहन में आया। इरशाद है, इरशाद। चेहरा, बेशक चेहरा, 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 चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। बेशक बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा नबी का देख कर, चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। चेहरा नबी का देख कर कुर्बान हो गए। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस दुनिया में बहुत से इनामात से नवाजा और कुछ इनामात अल्लाह ताला ने सिर्फ ईमान वालों के लिए खास किया। कुछ इनामात अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए खास किया है। जहन में रखिए, बेईमानों को अल्लाह ने छांट दिया है। अल्लाह ताला ने बेशुमार शहरों को बनाया और सारे शहरों का सरदार मक्कतुल मुकर्रमा को बनाया और मक्कतुल मुकर्रमा सिर्फ ईमान वालों को दिया। जो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हरम की सरजमीन में वही जाता है जो ये कलमा पढ़ता। अल्लाह ताला ने बेशुमार रातें बनाई है। हम रातों की गिनती नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रातें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों को मुयस्सर फरमाया। रातों का सरदार अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को बनाया और लैलतुल क़द्र सिर्फ ईमान वालों को नवाज दिया, बेईमानों को छांट दिया। अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया और रमजानुल मुबारक सिर्फ ईमान वालों को दिया। अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए और सारे दिनों का सरदार जुमा को बनाया और जुमा सिर्फ
मुसलमान ईमान वालों को दे दिया। पता ये चला कि कुछ अल्लाह के ऐसे इनामात हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालों को अल्लाह ने नवाजा है। तो अल्लाह ताला जब अपने खास बंदों के लिए खास नेमतों से नवाजा है तो खास बंदों का भी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से वार है कि ए मेरे बंदो, मैं तुझे दे रहा हूँ, तू मेरे आगे बढ़, मैं तुझे नवाज रहा हूँ, तू मेरे अंदर आ, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ, तू मेरी इत्तेबा कर। जब अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए इतना नवाज रहा है तो बंदों का भी हक है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को बजा लाए और दुनिया के अंदर वो काम करे जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरगीब दिलाई, अल्लाह के नबी पर जो अहकामात आए, अल्लाह के नबी पर अल्लाह ने जो हुक्म जारी किया, वो सारी उम्मतियों पर आकर के लौट आया कि ए मेरे मोहम्मद, मैं तुझे दे रहा हूँ और तुम अपनी सारी उम्मतियों को नवाज। इसीलिए आप जब देखेंगे तो पहले आपको लकड़दादा याद आएगा, फिर उसके बाद परदादा, दादा के पास बाप, बाप के पास बाद में बेटा, बेटा के बाद में पोता, पोता के बाद है परपोता और परपोता के बाद है लकड़पोता। क्या बात है। अल्लाह ने ये हिसाब उधर से दे रहा है, निजाम इलाही उधर से आ रहा है, लगातार पैदा फरमा रहा है, लेकिन अपने बंदों से कहा कि ए मेरे बंदो, आने की तरतीब मैंने लगाई है लेकिन जाने की तरतीब हमने नहीं दी है। बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन अरे जाने की तरतीब नहीं। सुभान अल्लाह। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब सुभान नहीं। अल्लाह, माशाअल्लाह। जब अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया, उस निज़ाम के मुताबिक अल्लाह पैदा फरमा रहा है, लेकिन जाने के लिए निज़ाम इधर से उधर है। अल्लाह ताला कहता है ए मेरे बंदो, तुम तैयारी करके आओ, ये निज़ाम इधर से है उधर से नहीं। इसलिए कि दादा मौजूद है, पोता चला गया और बाप मौजूद है और उसका दादा उसका बाप मौजूद है, बेटा चला गया, पोता मौजूद है पर पोता चला गया। पता चला कि तैयारी करो, कब किधर से किसका बटन ऑफ हो जाए। बेशक अगर आपने दुनिया के अंदर माना नहीं, समझा नहीं, अल्लाह से हिदायत नहीं मांगी, ओ मेरे दोस्तों, आप अपने अपने गरीबान में नजर डाल कर देखिए और सोचिए, पता चल जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अल्लाह ने क्या अता फरमाया। आप कहते हैं नमाज पढ़ो, आप कहते हैं रोजा रखो, आप कहते हैं ज़कात दो, आप कहते हैं सदका दो, आप कहते हैं हज दो, लेकिन अल्लाह ने जो सबसे पहला हुक्म दिया उस पर किसी का दिमाग नहीं, किसी ने गौर नहीं किया। अल्लाह ताला ने अपने नबी को क्या कहा, ए मेरे हबीब इक़रा। पहली आवाज आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अल्लाह ताला ने ये उतारा, अल्लाह ने पहले कुरान दिया, बाद में नमाज आई, अल्लाह ने पहले कुरान दिया, बाद में ज़कात आई, अल्लाह पहले कुरान उतारा, बाद में रोज़ा आया, अल्लाह पहले कुरान उतारा, बाद में हज आया। पता ये चला पहले जानकारी ले लो, उसके बाद अमल करो। बेशक अब जब जानकारी ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है, इल्म नहीं है तो आज मुसलमान गारत नजर आ रहे हैं, इल्म नहीं है तो पसमानदगी का शिकार हो रहे हैं, इल्म नहीं है तो लूट खसोट और दरिंदा जैसी सिफत नजर आ रही है, इल्म नहीं है हुकूमत पामाल कर रही है, इल्म नहीं है सरकार से दो चार हो रहे हैं। हमारा भी बेटा अगर डिप्लोमा किया होता, हमारा भी बेटा अफसर बना होता, हमारा बेटा
हमारा बेटा हाई कोर्ट का अफसर होता, हमारा बेटा अगर हिंदुस्तान की वकालत पढ़ा होता, तो सबसे पहले उस दरिंदा को जवाब देने के लिए हमारा बेटा कटघरे में खड़ा होकर जवाब दिया। बेशक। लेकिन आज हमने इस चीज को नहीं लिया और कहते हैं बर्बादी हो रही है, तबाही हो रही है, हम कहीं के नहीं है। वो मुसलमानों कहां से बिगड़ रहा हूं, कहां से हमारी जिंदगी खराब हो रही है, उसको तो टटोलो तो पता चल जाएगा। सब कुछ है मगर इल्म नहीं है। सुभान। आज अफसोस का मकाम है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसलिए कि कम खाओ वो मंजूर है, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाओ, ये नबी का ऐलान है, सदर आलम का नहीं है। बेशक। अल्लाह ताला ने अपने नबी को सबसे पहले कुरान दे करके सिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, नबी ने किया, उसके बाद सहाबा को करने का हुक्म। बेशक। सरकारे दो जहां मदीना के ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, कहने लगी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है। इधर आओ, सुनो, कल इस बच्चे को लेकर के आना। माँ घर गई, कल बच्चे को लेकर आई, कही या नबी अल्लाह, कल मैं बच्चे के साथ आई थी, आपने कहा कल लेकर आना, आज मैं लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे लाल, मीठा कम खाया करो। या रसूल अल्लाह, ये बात तो कल भी आप कह सकते थे, इतनी ही बात के लिए आपने आज बुला लिया। सरकार मदीना का जवाब सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए मेरी माँ, कल मीठा रसूलुल्लाह भी बहुत खा लिया था, इसलिए कल मैंने मना नहीं। पता ये चला हमारे रसूल पहले अमल करते थे, उसके बाद अमल कराते थे। पहले खुद के अंदर सही बनना पड़ेगा, उसके बाद बाप को या बेटा को तरगीब देनी पड़ेगी, नहीं तो वही बेटा बाप से कहेगा कि पहले तू सुधर जा, बाद में हम सुधर। सही बात। कुरान ऐलान करता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, बाजा बजाया जा रहा है, नाच नचवाया जा रहा है, गाना गवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? मौलाना सदर आलम वृंदावन में पहुंचे, अरे भाई साहब आपके घर में गाना, कहा का कहीं है मौलाना, मानते नहीं कौन सा? कौन नहीं मान रहा है भाई? घर की मां नहीं मानती, बहन नहीं मानती, बेटी नहीं मानती। सदर आलम कहता है इसलिए नहीं मानती कि घर का गार्जियन नहीं बना, वो तो गुलाम बनकर जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह कहता है कि ए मेरे बंदो, घर के मालिक तुम हो, घर के गार्जियन तुम हो, इसलिए गार्जियन बनकर के रहो। अब जब ढीला हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परेशानी तो बढ़ेगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयते करीमा नाज़िल हो रही है, लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं मान रही है बहन बेटियां, तो इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा है कि घर के चौधरी है, लेकिन चौधरी का काम नहीं है। घर का मुखिया है, मुखिया का काम नहीं है। वार्ड कमिश्नर है, वार्ड कमिश्नर का काम नहीं है। पंच है, सरपंच का कोई काम नहीं है। जाहिर सी बात है कि अपना बागेडोर जब हम ढील देंगे तो आपका पद रहेगा, लेकिन पद पर आपका कोई ओहदा नहीं समझा जाएगा, और उस रस्सी को इस तरह से खींच दी जाएगी जैसे समझ में आएगा कि हमने कुआं में डोल फेंका था, डोल के साथ साथ रस्सी भी हमारी उसी के अंदर चली गई। आज यही हमारा मुआशरा इस तरह से आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी ताकत नहीं है, हमारा सलीका नहीं है, हमें शऊर नहीं है, और अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को सबसे बड़ा जो तोहफा दिया वो बताऊं, अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतखाब किया। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बगैर इंतखाब का। अगर ये कुर्सी पर अल्लाह इस वक्त बैठाया है तो उसका दिया हुआ इंतखाब है। अगर वृंदावन में 10 तारीख से 11 तारीख तक दीनी इजलास में हम बैठे हैं तो ये कमाल हमारा नहीं,
ये कमाल अल्लाह का है जो वृंदावन में इतने बड़े बड़े उलमा को लाकर बैठाया। इसलिए अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब किया, तो सिद्दीक़ अकबर को नबी के लिए इंतखाब कर रहा है, उस्मान गनी को नबी के लिए इंतखाब कर रहा है, अली हैदर को नबी के लिए इंतखाब कर रहा है। और अल्लाह ताला ने इंतखाब करते करते यहाँ तक बात आई कि अल्लाह ताला ने तौरेत को नाजिल फरमाई, हजरत मूसा के लिए इंतखाब हो रहा है। ए मूसा, मैं तौरेत भेज रहा हूँ, लेकिन तौरेत तुम्हारे पास नहीं, कोहे दूर पर चलो, पूरा तौरेत वहां पर मैं दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां जा रहे हैं तो तौरेत वहां मिल रही है। अल्लाह ताला ने ज़बूर नाज़िल फरमाई, कहा ए दाऊद इबादत खाने में चलो, वहां ज़बूर मिलेगी। इंजील का नंबर आया, ए ईसा चलो फला जगह इंजील मिल रही है। लेकिन अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जब कुरान का नंबर आया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा ए मेरे हबीब फला जगह चलो कुरान वहां मैं अता करूंगा, बल्कि अल्लाह ने कहा जहां जहां मेरा हबीब होगा वहां वहां मेरा कुरान। मेरा नबी बदर में होगा, कुरान वहां होगा, ताइफ में होगा, कुरान वहां होगा, बदर की लड़ाई में होगा, कुरान वहां होगा, मुज़दलिफा में होगा, कुरान वहां होगा, मक्का में होगा, कुरान वहां होगा, मदीना में होगा, कुरान वहां होगा। जहां जहां मेरा नबी वहां वहां मेरा कुरान। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम कहाँ हैं? वो कुरान जा रहा है, नबी अकरम के पास जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जा रहे हैं कुरान वहां जा रहा है। अल्लाह ने तौरेत का इंतखाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया, अल्लाह ने ज़बूर का इंतखाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए किया, अल्लाह ने इंजील का इंतखाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए किया। अल्लाह ताला ने कुरान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब फरमाया। लेकिन आज वही कुरान जो नबी के लिए इंतखाब हुआ है, आज शर्म आती है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए पाक और पवित्र धार्मिक किताब ला कर देता है। ए मेरी बेटी नसीमा, ये पाक और पवित्र धार्मिक किताब है, बेटा इसको सीने से लगा ले, बेड़ा पार हो जाएगा। और ए बेटा ये तेरे लिए एक और तोहफा मैं ला रहा हूँ। वो क्या है पापा? कहा ए बेटा ये रंगीन टेलीविजन है। कहा ये क्या होगा? पता चला कि मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में है, मेरा होने वाला दामाद अफ्रीका में है, मेरा होने वाला दामाद मलेशिया में है। ए बेटा नसीमा, ये 2 साल की जिंदगी कैसे पार करोगी? इसलिए सुबह सुबह कुरान पढ़ना, और दिन भर जब दिल न बहले तो ये रंगीन टेलीविजन देखकर दिल को बहला लेना। वो बेटी का हाल ये होता है, हर घर में बेटी है, हर घर में बहू है, उसी कमरे में कुरान रखा है, उसी घर में एक कोने पर रंगीन टेलीविजन रखा है। अब वो बेटी नसीमा इधर से झाड़ू लगाते लगाते जब वहां पहुंचती है तो उसके पर्दे को उठाकर शीशा को साफ कर रही है, फिर उधर से आती है, फिर जाती है, पर्दा उठाकर टेलीविजन का शीशा साफ करती है कि शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ होगा तो फिल्म साफ आएगी। लेकिन उसको पता नहीं है कि रहमान यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद, यासीन जिंदाबाद है, रहमान जिंदाबाद,
दुनिया दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। दुनिया की हर किताब में कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। इधर से आई तो शीशा पर मालिश की, उधर से गई तो शीशा पे मालिश की। ये शीशा साफ रहेगा पिक्चर साफ रहेगी, शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि शाहरुख न बनेगा न तो सलमान बनेगा। शाहरुख है जिंदाबाद ना, शाहरुख है जिंदाबाद न सलमान जिंदाबाद। शाहरुख है जिंदाबाद ना, शाहरुख है जिंदाबाद ना सलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। जो दीन पर चला वो मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद। बेटी पढ़ी लिखी थी, वृंदावन की दारुल बनात बहुत अच्छी चलती है, उसी में ये बेटी पढ़ी लिखी कहती है, ए अब्बा आपने तो पाक और पवित्र धर्मी किताब दी, ये तो समझ में आया तिलावत करूंगी बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन आपने ये टेलीविजन क्यों दिया? उसने बताया ऐसा ऐसा हाल है इसलिए दिया। वो बेटी पढ़ी लिखी कहती है, अब्बू मेरी जिंदगी को एक तरफ बना रहे हैं तो दूसरी तरफ बर्बाद करने के लिए भी आपने अमल करने का एक रास्ता दे दिया। तौबा तौबा तौबा। वो बेटी उससे लात मारेगी, कहेगी यही सीना से लगा कर रखूंगी और इसकी बरकत से अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर आपने दोनों का सहारा ले लिया और दोनों के लिए सोचा कि कुरान भी दे दूं और टेलीविजन भी दे दूं, इसलिए कि हर आदमी दे रहा है मैं भी दे दूं, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान भी सुनते चलो कि दुनिया में अल्लाह ताला ने हर चीज की जोड़ी लगाई है, कोई सिंगल नहीं है। अल्लाह ताला ने सड़क बनाई तो रोड भी बनाया, अल्लाह ने झोपड़ी दी तो महल भी बनाया, अल्लाह ताला ने अंधेरा दिया तो उजाला भी दिया, अल्लाह ने रोशनी दी तो तारीकी अता फरमाई, अल्लाह ने इंसान पैदा किया तो जिन्नात पैदा किया, अल्लाह ने खेत बनाई तो खलियान भी दिया, अल्लाह ताला ने गोरापन दी तो कलापन भी अता फरमाया, अल्लाह ताला ने दो चक्के की सवारी दी तो चार चक्का भी अता फरमाया। पता ये चला कि हर चीज की जोड़ी है, लेकिन मर जाने के बाद एक तरफ या तो जहन्नमी जहन्नम में जाएगा या तो जन्नती जन्नत में जाएगा। इसलिए कि मरने वाले दो होते हैं, तीन नहीं। उसी तरह जज़ा और सजा दो ही है, या तो जहन्नम या तो जन्नत, उसमें कोई तीसरा नहीं। अब जन्नती जन्नत में जा रहा है तो दुनिया में तो जोड़ी के को लेकर चल रहा था, लेकिन जन्नत में जाने के बाद एक ही चीज मिलेगी, उसमें जवानी मिलेगी, बुढ़ापा नहीं मिलेगा। बेशक। सुभान अल्लाह। समझ में आवता है? बिल्कुल। जन्नत में जाने के बाद जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं, तंदुरुस्ती होगी, बीमारी नहीं। बेशक। जन्नत में जाने के बाद आराम मिलेगा, तकलीफ नहीं। जन्नत में जाने के बाद अच्छा खाना मिलेगा, खराब नहीं। लेकिन नौजुबिल्लाह कोई जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है तो जहन्नम में जाने के बाद तकलीफ है, आराम नहीं, बुढ़ापा है, जवानी नहीं, कालापन है, गोरापन नहीं, तकलीफ है, आराम नहीं। इसको क्यों भूलते हो? इसलिए कि आज मेरे दोस्तों, आज हमारे समाज में अच्छी चीजों को तो हमने छोड़ दिया, बुरी चीजों को ले लिया और ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर्दा में कर रहे हैं, 70 पर्दे के भीतर कर रहे हैं। कौन देखने वाला है? शराब पीते हैं 70 पर्दे में, जुआ खेलते हैं 70 पर्दे में, माँ को गाली देते हैं 70 पर्दे में, बाप को लात मारते हैं 70
पर्दे में बेवकूफ, तुझे पता नहीं है सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त कर रहे थे 70 पर्दे में हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के दोनों सहाबा नमाज में शरीक हैं। अल्लाह के नबी ने देखा अबू बकर जोर जोर से आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ रहे हैं, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जोर जोर से नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी सुबह बुलाते हैं, ए अबू बकर ए उमर तुम दोनों आना मेरे पास। जब दोनों सहाबा हाजिर हुए, अल्लाह के नबी ने पूछा कि गश्त करते करते मैंने हाल देखा, ए अबू बकर तुम बहुत आहिस्ता आहिस्ता रात में नमाज पढ़ रहे थे, माजरा क्या है? अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था कि मेरे दिल का हाल परवरदिगार जान रहा है। ए उमर फारूक तुम जोर से नमाज क्यों पढ़ रहे थे? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के रसूल जोर जोर से इसलिए पढ़ रहा था, मेरे बाजू में सहाबा सोए हुए थे, जाग जाते तो इनको भी नमाज मिल जाती। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया दोनों अपनी जगह पे ठीक हो, लेकिन याद रखना ए अबू बकर आवाज को थोड़ी सी ऊंची करो, ए उमर फारूक आवाज अपनी हल्की करो, इसलिए कि मेरी शरीयत दरमियानी है, न उछाल है न नशेब है न फराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, सहाबा को पता नहीं था कि इस वक्त हमारे नबी देखेंगे, और हम तो ये समझते हैं कि 70 पर्दे में छुप कर काम करोगे अल्लाह उसको देखेगा नहीं, लेकिन याद रखो दिल के हाल को अल्लाह जान रहा है। छुपा कर करो वो भी जान जाएगा, और दिखा कर करो वो भी अल्लाह जान जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो ने दोनों आदमी थक गए लोगों का, आवा जल्दी से। यही कैफियत एक जगह हो गई थी, मैं पूछा भाई क्यों खड़े हो गए? ऐसे इशारा किया, बैठो। इतनी देर से मैं बैठा हूं तो कोई बात नहीं, और तुम खड़े होकर के इशारा कर रहे हो। अब उसको क्या समझ में आया, बैठ गया। जलसा खत्म हुआ, मैंने कहा कि अब जाओ, अब तुझे कौन रोकेगा, कहा कि वो तो यहीं पे हो गया। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों बाहर के हालात ऐसे आ जाते हैं, इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों पर्दा छोड़ो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बताए हुए अहकामात पर चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया उस तरीके पर अमल करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर आपने कुरान की तालीम नहीं दी, हदीस नहीं सिखलाई, बच्चा जवानी के आलम में आएगा, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करता नजर आएगा। आप लाख समझाए बेटा बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गई, अब तो वो न बिगड़ा है न बिगड़ी है, तुमने उसको ऐसा रास्ता बताया है कि उसको बिगड़ना ही है, क्योंकि माँ की गोद में जो सबक मिलना था वो सबक नहीं मिल सका, और बाप को सहारा बनकर के स्कूल और मदरसा में भेजना था, वो बाप गुल्ली डंडा में चोरी डकैती में वक्त गुजार दिया। अब वो बेटा क्या करेगा? बड़ा होने के बाद समझा रहा है, मौलाना अजमतुल्लाह के पास जा रहा है, मौलाना मतीउर रहमान के पास जा रहा है, मौलाना सदर आलम के पास जा रहा है, और मौलाना हबीबुर रहमान जामई के पास जा रहा है। लेकिन एक ही हासिल है कि आपने पढ़ाया नहीं, सिखाया नहीं, तो अब मेरे पास आकर क्या फायदा होगा? इसलिए अब तो आपको वो दुर्घट जो होनी चाहिए वो होती रहेगी, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। कहा ए मौलाना कोई तावीज दे दो, कोई रास्ता दे दो। मौलाना ने कहा शर्म आती है ऐसी बात से कि तावीज के सहारे तुम यहाँ तक बात फैलाए हो। सुनो सुनो सुनो, एक ही रास्ता है। उस बच्चे को बुलाया और कहा कि तुम बिगड़ रहे हो, लेकिन एक रास्ता है जिसमें मौलाना की दुआ की जरूरत नहीं है। मौलाना सदर आलम से दुआ मत लेना, मौलाना मतीउर रहमान से दुआ मत लेना, मौलाना हबीबुर रहमान से दुआ मत लेना, मौलाना मसूद आजम से दुआ मत लेना। अरे दुआ लेनी है तो ले लो, तेरी माँ के चरणों में है, इंशाअल्लाह दुआ से जन्नत मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे
टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो क्या बात है। माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा बेशक इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, सुभान ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली हो, माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। ये वहाँ मिलेगा जहाँ अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा और कहा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि अपने माँ बाप को उफ मत कहो, उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें डांटो नहीं, उन्हें फिटकारो नहीं। लेकिन ये मिला कहाँ? कुरान में। कुरान नहीं पढ़ेगा नहीं मिलेगा। वही बच्चा जवान होगा, शादी करेंगे, अब यहाँ से मोहब्बत बटेगी, प्यार बटेगा। कभी छलांग मारेगी, मोहब्बत बीवी के तरफ जा रही है, कभी मोहब्बत छलांग मारेगी तो माँ के तरफ आ रही है। अब ये दोनों में जिसके तरफ ज्यादा मोहब्बत माइल हो जाएगी, उसी की तरफ ही आवाज आना शुरू हो जाएगी। अब वो बेटा लाचार हो जाएगा, उसकी बीवी कहेगी कहां से तुम चले आए मेरे शौहर बनकर, क्यों मैं आ गई इस घर में अजीरन बनकर? जहां मैं थी वहां पर लाजवाब थी, जहां मैं थी वहां मैं मंगल ही मंगल में थी, तुम्हारे घर में तो जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। चलो मैं यहाँ रहने को तैयार नहीं, जल्दी से मेरे घर चलो और मुझे पहुंचा करके वहां से आना हो तो आओ। अब तेवर बदलता गया। इधर बूढ़ी माँ आवाज लगाती है, ओ बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम ही तो एक लाल हो जो मुझे पानी हलक में डाल रहे हो। ओ बहू तुम रुक जाओ, एक बेटी का दर्जा तुझे मिला है। मैं क्या तुमसे कह रही हूँ, क्या चाह रही हो? आ मेरी बेटी थोड़ी खिदमत कर ले। लेकिन आवाज आती है कि जब से शादी हुई है बुढ़िया की चाल बदल गई है। पहले ये ठीक थी, अब ऐसा हाल हो चुका है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हालात यहाँ तक आए कि वो किसी को कुछ नहीं समझा, अपनी बीवी के साथ घर छोड़ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ सदर आलम नक्शा खींच रहा है कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सुभान अल्लाह, क्या बात है। ससुरारी में जाके बबुआ, सुभान अल्लाह। आज ये हालात है दोस्तों। मैं बनाया जरूर हूँ, लेकिन आज इस हालात पर गौर करना। माँ को तो ठोकर मारे हो याद रखना, बाप को ललकारे हो याद रखना, भाई को भाई से नफरत कराए हो याद रखना। लेकिन ससुराल में जाकर भी तुम समझो कि हम यहाँ पर इज्जत वकार की जिंदगी गुजारे, तो जब माँ को ठेस लगेगी, हर जगह ठेस पहुंचेगी। यहाँ भी तुम रुसवा हो और वहां भी रुसवा रहोगे। इसलिए कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे,
भाई से न पटता, ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसन सटता, बैठ के वहाँ खात नहीं थे, लेबर जैसन खटता। अरे बैठ के वहाँ खात नहीं थे, लेबर जैसन खटता। दुनिया का माए में हो, दुनिया का माए में फरखंद बाटे, आजकल कोई बुर्बक नहीं थे, सभी होशमंद बाटे। इसलिए कहता हूं, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, के माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पर अब्बू अब्बू और अम्मा अम्मा का जमाना खत्म हो गया। ये तो मैं उस वक्त कहता था जब तक दुल्हन घर में नहीं आई थी। आने के बाद अब कैसन अब्बा कैसन अम्मी, अब तो बुढ़वा अब तो बुढ़िया, हालात चेंज हो चुके हैं ना। इसलिए माँ बाप तरसते हैं पीने को पानी, अब बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पर नहीं है ध्यान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान, हाय रे मुसलमान तू कैसा मुसलमान। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन ख्यालात से अलग होकर, रस्म व रिवाज को तोड़कर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलकर अमल करना होगा, तो इंशाअल्लाह एक सुन्नत पकड़ ली जाएगी। खुदा की कसम यही सुन्नत जन्नत का रास्ता। लेकिन अगर हम लोगों ने अपनी मनमानी जिंदगी गुजारी, खुदा की कसम मेरे दोस्तों, रब चाही जिंदगी में मजा है, रब चाही जिंदगी में हमें फायदा है, मन चाही जिंदगी में फायदा नहीं है। इसलिए वो काम करो जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, और वो काम करो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रास्ता बताया है कि अल्लाह के नबी किस तरह से खाते थे, किस तरह से पीते थे, किस तरह से सोते थे, किस तरह से जिंदगी गुजारते थे। तो इंशाअल्लाह रात भर का जागना और रात भर उलमा इकराम की बातों को सुनकर उस पर अमल करना जब आ जाएगा, तो ये रात का जलसा सुपर स्टार बन जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, एक तरफ बात कहना भी चाह रहा हूं और एक तरफ हजरतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती दिलशाद साहब सफर ये कर रहे थे, चुभन मुझे हो रही थी। सफर ये कर रहे थे, दर्द मुझे हो रहा था कि आदमी जब अजनबी जगह पर जाता है तो कितना गहरा कद्र वो रास्ता, वो अजनबियत जगह महसूस होती है। ये मैं जब इनके इलाके में जाता हूँ तब मुझे समझ में आता है। आज हमारे इलाके में आया है तो इनको समझ में आया होगा। तो अभी अभी हजरत पहुंचे हैं, नाश्ता किए नहीं किए, लेकिन स्टेज पर हाजिर हो चुके हैं। अब हम आपसे गुजारिश ये करेंगे कि मैं तो फिर हो चुका है, जब आप बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन हजरत तशरीफ फरमा हो चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अमली जामा पहनिए और अमल के साथ जिंदगी गुजारिए, यही मेरा सबसे बड़ा पैगाम है। और कुछ कीजिए मत कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए और खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, यहाँ तक कि हमारी औलाद कोई हॉस्पिटल में नजर आए, कोई सुप्रीम कोर्ट में नजर आए, कुछ हाई कोर्ट में नजर आए। जब हर शोबे में मुस्लिम का बच्चा जाएगा तो पार्लियामेंट को हिला कर। इस पैगाम को भुलाना नहीं है। ये दो सबक दिया, एक नंबर में कि आप अपने बच्चे को आला से आला तालीम दीजिए, और 2 नंबर पे नेक आमाल कीजिए, बुराई के ख्यालात को मिटाइए
और अल्लाह से हमेशा दुआ कीजिए कि ए अल्लाह इस गुनहगार को, ए अल्लाह इस गुनहगार को अपनी हिदायत में अच्छा से अच्छा रास्ता दिखाइए। अल्लाह गफूरुर रहीम है, हम सबको सीधा रास्ता अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।